जय हिंद दोस्तों। आज हम रेशियो में समानुपात पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों समानुपात का मतलब होता है बराबर होता है, और समानुपात का सिंबल जो होता है 4 डॉट होता है। जैसे मैं इस तरह से हम 4 डॉट दे दिए, यही क्या होता है, समानुपात का चिन्ह होता है। और समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद समानुपात दो रेशियो को जोड़ता है। जैसे में मान लीजिए 2 गो रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है, एक दूसरा रेशियो दिया हुआ है सी रेशियो डी दिया हुआ है। और इस दोनों रेशियो के बीच में अगर हम समानुपात का सिंबल यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ए बटा बी, और समानुपात का मतलब क्या हो जाता है, इक्वल टू। और सी अनुपात डी का मतलब हो जाता है सी बटा डी। तो इस तरह से इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों समानुपात से अक्सर 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला है कि 3 गो समानुपात दिया रहेगा और चौथा समानुपात पूछेगा। जैसे में मान लीजिए दिया हुआ है 3, 2 और 9 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि चौथा समानुपात क्या है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 3 अनुपात इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम समानुपात का सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, और चौथा जो यहाँ पर आएगा, चौथा तो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, एक्स मान लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, 3/2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर समानुपात का सिंबल यूज किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। इसके बाद 9 अनुपात x है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 9/x हो जाता है। और x का मान यहाँ से हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 9 गुना 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो 3 से 9 काट देंगे तो कितना बार में, 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, 6। तो चौथा समानुपात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे में मान लीजिए दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि चौथा समानुपात क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे कि 4/3 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद समानुपात का सिंबल हम यूज करेंगे। इसके बाद इस 12 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और चौथा हमको नहीं पता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक्स लिख देंगे। अब हम इसको लिखते हैं कैसे, अनुपात है तो कैसे लिखेंगे, इसको 4/3 लिख देंगे। और समानुपात का मतलब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और 12/x को कैसे लिखेंगे, 12/x लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 गुना 3 आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से 12 कटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 9। तो चौथा समानुपात कितना आ गया, 9। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कि मध्य अनुपात क्या होता है। तो इसको भी देखते हैं। इसमें 2 को समानुपात दिया रहता है। जैसे में मान लीजिए 4 और 9 दिया रहेगा। एग्जाम्पल है 2 गो 4, जैसे मान लीजिए 4 और 9 दिया हुआ है और पूछेगा मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो
दिया रहेगा उसको अंडर रूट में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 कर देंगे, फिर गुना में कर देंगे, और 9 दिया है 9 कर देंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ से क्या 3 बाहर आएगा, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और इसको हम अगर समानुपात के सिंबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 अनुपात, मध्य अनुपात है तो मध्य वाला हम छोड़ देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद समानुपात का सिंबल यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला में हम क्या करेंगे, 9 का यूज करेंगे। तब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 4/x लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद x अनुपात 9 को हम किस तरह से लिखेंगे, x/9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं तो कितना आ जाता है, ये हो जाता है x² हो जाता है, और इस गुना हो जाता है 4 गुना 9 हो जाता है, और यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 9 हो जाता है। तो अंडर रूट बाहर आएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है 16 और 9 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया रहेगा उसको अंडर रूट में कर देंगे। ठीक है, तो 16 दिया हुआ है तो 16 लिख देंगे, फिर गुना करेंगे, और एक क्या दिया है, 9 दिया है तो 9 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 16 का अंडर रूट क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इसके बाद 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समानुपात में तीसरा समानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 गो समानुपात दिया रहेगा और तीसरा समानुपात निकालना रहेगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि 3 और 4 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि तीसरा समानुपात क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट में रहेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, बाटा में लिख देंगे। तो वही क्या हो जाएगा, तीसरा अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा अनुपात हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 3 का तीसरा अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, जो लास्ट में रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और जो बच गया उसको हम क्या कर देंगे, बाटा में लिख देंगे। तो तीसरा अनुपात कितना हो गया, 9:4 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको अनुपात में दर्शाना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 3 दिया हुआ है तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे 4:3। ठीक है, इसके बाद हम समानुपात का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में 3 है तो इसको हम दोहरा देंगे, और हमको तीसरा निकालना है तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे, x लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 4:3 का मतलब क्या होता है, 4/3। ठीक है, इसके बाद समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर।
इसके बाद दिया हुआ है कितना 3:1। तो 3:1 का मतलब होता है 3/x होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमने क्या किया है, लास्ट वाला का स्क्वायर किया हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, लास्ट वाला का स्क्वायर हो गया और बाकी जो बच गया वो कहाँ आ गया, बटा में आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।